जब सबने छोड़ा साथ बजरंगी ने थामा हाथ। आज जो कहानी सुनने वाले हो वो तुम्हारे दिल को हिला देगी, क्योंकि संकट में हनुमान जी कैसे आते हैं ये हर कोई नहीं जानता। संकट मोचन का चमत्कार, आरव की कहानी। कहते हैं कुछ संकट ऐसे होते हैं जिनसे इंसान नहीं, केवल हनुमान जी ही निकालते हैं। ये कहानी एक साधारण लड़के आरव की है, जिसे खुद भी भरोसा नहीं था कि उसके जीवन में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। आरव नौकरी के लिए बड़े शहर गया था। परिवार की उम्मीदें, माँ की दुआएं सब उसके साथ थीं। लेकिन शहर की भागदौड़, तनाव और अकेलेपन में वो अपनी सबसे बड़ी ताकत भूल चुका था, भक्ति। हनुमान जी का नाम, जो कभी उसकी ढाल था, अब बस एक याद बनकर रह गया था। एक रात अचानक जैसे ऊपर आसमान से अंधेरा उसकी जिंदगी पर गिर गया। कंपनी में उस पर एक ऐसी गलती का आरोप लगा जो उसने की ही नहीं थी। नौकरी जाने की धमकी, पुलिस केस की बातें और उसके मन में डर का साया। वो टूटा नहीं था, वो पूरी तरह बिखर चुका था। कमरे में अकेला बैठा, रोते हुए बस यही बोल रहा था, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। असल में किसी और के आने का इंतजार था। वह थककर सो गया, आंसू अभी भी उसके गालों पर थे। और तभी वो घटना हुई जिसने उसकी किस्मत बदल दी। नींद में उसे लगा कि उसका कमरा लाल रोशनी से भर रहा है। रोशनी के बीच कोई खड़ा था, तेजस्वी, विशाल, जैसे अग्नि का सागर। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। आरव घबराकर बोला, मुझे बचा लीजिए, मैं खत्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। एक भारी सी आवाज गूंजी, तू डरा क्यों, तेरा संकट मेरा है। कमरा और चमक उठा और वो दृश्य एक ही मंत्र में बदल गया। ओ हनुमते नमः, संकट मोचन हनुमान, हरि नाम कृपा करो। आरव एकदम से जाग गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसके अंदर पहली बार एक अदृश्य ताकत जाग चुकी थी। सुबह उठते ही उसने हनुमान चालीसा उठाई और रोते रोते पूरी पढ़ी। उसे नहीं पता था कि चमत्कार शुरू हो चुका है। जिस मैनेजर ने उस पर झूठा आरोप लगाया था, उसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कंपनी में हड़कंप मच गया, सब कुछ रुक सा गया। कंपनी ने पूरा मामला दोबारा जांचने का फैसला किया। जांच में पता चला गलती किसी और की थी। सच बोलने वाला लड़का कांपते हुए आरव के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, गलती मैंने की थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ चुका था कल रात वो सिर्फ सपना नहीं था। कंपनी ने उसे वापस बुलाया, बल्कि प्रमोशन देकर नई टीम भी दे दी। जिस संकट ने उसे गिराना था, वो अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस दिन शाम को ऑफिस जाते हुए मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बोला, बेटा डर मत, जिसने तुझे उठाया है वो छोड़ता नहीं है। आरव चौंक गया, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया, हम क्या जाने, सब वही करवाते हैं। फिर साधु ने उसे एक मंत्र दिया, संकट को चूर चूर कर देने वाला मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं संकट मोचन हनुमान, सर्व बाधा विनाशकाय नमः। आरव ने उस मंत्र का जाप शुरू किया। हर दिन, हर रात, धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जहां रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलने लगे। जो लोग उसे गिराना चाहते थे, वे खुद उसके रास्ते से हटते गए। जो काम महीनों से अटका था, वो कुछ दिनों में हो गया। वो महसूस कर रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कदमों को संभाल रही है। वो जान चुका था, जब हनुमान जी आते हैं, संकेत पहले भेजते हैं। उसके कमरे की लाल रोशनी सिर्फ एक सपना नहीं थी, वह संकटमोचन का आशीर्वाद था। कहते हैं, जिसे हनुमान जी थाम लेते हैं, उसे कोई नहीं गिरा सकता। आरव आज भी वही मंत्र पढ़ता है, क्योंकि वो जानता है हर संकट छोटा है जब हनुमान जी साथ हों। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो जय बजरंगबली लिखकर आशीर्वाद लें। और ऐसी ही मिरेक्युलस कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।